तो आइए स्टूडेंट, हम लोग एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस कर लेते हैं। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10। तो क्वेश्चन एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन को समझ लेंगे, उसके बाद हम उसे अपने मैथमेटिकली उसे रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या बोला इसने कि अ ट्रेन कवर्ड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, कह रहा है कि एक ट्रेन एक निश्चित है ना, सर्टेन निश्चित डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक निश्चित स्पीड में गति से वो कवर करता है। ठीक है, कह रहा है इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस देन शेड्यूल्ड टाइम, एंड इफ द टेकन टाइम was slower by 10 किलोमीटर पर आवर it would have taken 3 hours more than scheduled time. Find distance covered by train. तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ना तो इसमें हमें डिस्टेंस दे रखा है, ना ही इसमें हमें एग्जैक्ट ओरिजिनल स्पीड दे रखी है ट्रेन की। ठीक है, तो हमें सारी बातें निकालनी पड़ेगी। कैसे, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे पास तो ना तो डिस्टेंस है, ना ही टाइम है, और ना ही हमारे पास स्पीड है, ना ही हमारे पास डिस्टेंस है। तो लेट कर लेते हैं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म हम लेट कर लेते हैं, और टेकन टाइम y आवर्स। ठीक है, हमने मान लिया कि x किलोमीटर पर आवर से ट्रेन चल रही है और इतना डिस्टेंस को कवर करने में, इतना डिस्टेंस, एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने में उसने y टाइम ले लिया। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर टाइम y ले रखा है और स्पीड हमारे पास ट्रेन की x दे रखा है, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा इन दोनों के बिहाफ पे? बड़ी सीधी सी बात है, हमें पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड हमारे पास क्या है? x। तो डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे डिस्टेंस, तो s इंटू टी, तो डिस्टेंस इक्वल टू s और t। दैट मीन्स की स्पीड मैंने x मान रखा और ये y, तो ये कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा? x और y। तो कोई प्रॉब्लम यहां तक आप लोगों को नहीं हुई होगी। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर हमारे पास स्पीड ऑफ ट्रेन x हो और टेकन टाइम अगर y हो, तो कवर्ड, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? बड़ी सीधी सी बात है, x y। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इस बिहाफ पे लेके चलता हूं क्वेश्चन को, तो हमारे पास डिस्टेंस कितना कवर करेगा? स्टैंडर्ड x y। ठीक है, अब हम बात करते हैं केस फर्स्ट और केस सेकंड की। तो पहला देख लेते हैं केस फर्स्ट में क्या कह रहा है कि इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर, कह रहा है कि 10 किलोमीटर फास्टर, जितनी भी स्पीड थी ट्रेन की अब 10 किलोमीटर बढ़ा दिया गया है। तो व्हेन स्पीड जो है, स्पीड केस फर्स्ट में स्पीड क्या किया गया? पहले x था, 10 किलोमीटर इंक्रीज कर दिया गया है, 10 किलोमीटर फास्टर बढ़ा दिया गया। तो x था, तो ये कितना आ जाएगा? x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस, तो टाइम कितना लेता? 2 घंटा कम। पहले टाइम कितना ले रहा था? y, अब कितना लेगा? यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा? टाइम टेकन। तो पहले y ले रहा था, तो जैसे ही स्पीड बढ़ा है तो टाइम कम लिया, मतलब पहले y ले रहा था तो अब y माइनस 2 आवर्स। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब स्पीड और टाइम अगर ये है, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कवर कितना करेगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू क्या होता है? टाइम। x प्लस 10 और y माइनस 2। डिस्टेंस इतना ही तो कवर करेगा। जब स्पीड और टाइम अगर इतना होगा तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? इतना। अच्छा, एक्चुअली डिस्टेंस है कितना? शेड्यूल टाइम। डिस्टेंस कितना? शेड्यूल टाइम से। ठीक है, तो डिस्टेंस है कितना? डिस्टेंस कवर कितना कर रहा है? x y। और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20, एक्स वाई कैंसिल,
तो यहाँ से 2x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 20, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, हमने की बहुत अच्छे से चीजों को रख लिया। केस फर्स्ट से हमने इक्वेशन फर्स्ट फाइंड कर लिया। केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड में क्या कह रहा है कि व्हेन आप क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या कह रहा है कि कह रहा है इफ द ट्रेन वर स्लोवर बाय 10 किलोमीटर पर आवर। अब क्या कह रहा है कि स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर कम कर रहा है। तो पहले x था तो 10 किलोमीटर कम करा तो माइनस 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा अब केस सेकंड में, ठीक है। और टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम कितना लेगा, कह रहा है कि इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, पहले से 3 घंटा ज्यादा। पहले y ले रहा था 3 घंटा ज्यादा। बहुत इजी, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से समझो। तो इसके बिहाफ पे स्पीड इतना है, टाइम इतना है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन कितना, x माइनस 10 y प्लस 3, ठीक है। लेकिन एक्चुअली डिस्टेंस कवर किया कितना उसने, एक्स वाई ही तो कवर किया है ना। ओरिजिनल किया कितना डिस्टेंस कवर, एक्स वाई। ये मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो ये भी एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30, एक्स वाई कैंसिल, 30 को इधर बुला लीजिए, है ना। 30 को, इसका मतलब ये हम 3x माइनस 10y इक्वल टू 30। मैंने कुछ नहीं किया, बड़ी ध्यान से देखने की जरूरत नहीं है चीजों को। मैंने कोई भी बड़ा काम नहीं किया। 3x माइनस 10y को ऐसे रहने दिया, इसको इधर बुला दिया। तो जैसे इसको हम शिफ्ट करेंगे इधर की तरफ, तो ये माइनस था तो ये क्या होगा, प्लस की तरफ। बस इतना सा काम किया ताकि देखने में स्टैंडर्ड लगे, अच्छा लगे, इसलिए मैंने ये कर दिया, ठीक है। इक्वेशन सेकंड अब बहुत इजी सा, हमको क्या करना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, 2x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 20। इक्वेशन सेकंड हमारे पास 3x माइनस 10y इक्वल टू 30। तो कोफिशिएंट इक्वल है, हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस साइन चेंज करना हमें। ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये हो गया कैंसिल। ये हमारे पास माइनस x, 2x में से 3x जाएगा तो माइनस x इक्वल टू ये माइनस का 50, माइनस माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू 50। x कितना आ गया, 50 आ गया हमारे पास, ठीक है। x हमारे पास कितना आ गया, 50। यहां देखिए, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, सेकंड में पुट कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। आंसर एक ही आना, 2x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 20। 2 मल्टीप्लाई 50 माइनस 10y इक्वल टू माइनस 20। ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 10y इक्वल टू माइनस 20। अच्छा, ये 100 इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, प्लस 20 इक्वल टू 10y। ये 120 इक्वल टू 10y, तो y इक्वल टू 120 अपॉन 10, कितना गया, 12। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, y की वैल्यू y इक्वल टू 12। y हमने किसको कंसीडर किया था, आवर्स को, 12 आवर्स, ठीक है। हमने y कितना कंसीडर किया है, y हमारा कितना टाइम ले रहा है इन सारे प्रोसेस में, 12 घंटे वो ले रहा है, ठीक है। अच्छा, हमने स्पीड ऑफ ट्रेन निकाल दी, देखिए स्पीड ऑफ ट्रेन इतना किलोमीटर पर आवर। ये क्या हमारे पास, स्पीड ऑफ ट्रेन। ये क्या हमारे पास, टाइम टेकन। टाइम भी निकाल दिया हमने, स्पीड भी निकाल दिया। हमें क्या निकालना है एग्जैक्ट, तो हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस जब एक्स वाई अगर हमारे पास है तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जगह थोड़ी सी ये हो रही, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, ठीक है।
आप लोग ध्यान से राइट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो डिस्टेंस कवर कितना करेगा, एक्स वाई, एक्स मल्टीप्लाई वाई, ये रहा ना कवर डिस्टेंस। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन कितना, एक्स वाई, मतलब कि एक्स 50 मल्टीप्लाई 12, 50 मल्टीप्लाई 12, 12 पंचे 60, 600 किलोमीटर। तो टाइम कितना, डिस्टेंस कितना कवर किया है, 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, ठीक है। इसे भी डिस्टेंस कवर्ड लिख लीजिएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 600 किलोमीटर, कितने किलोमीटर के हिसाब से, 50 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग, और कितना टाइम लिया, उतना डिस्टेंस कवर करने में 12 घंटे। तो ये आपका पूरा क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का एनालिसिस आपके सामने, ठीक है। तो आप इसे बहुत अच्छे से इसे लिखिए और समझिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहले ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड और ये, ठीक है। तो इतनी सी कहानी है, बहुत अच्छे से इसे लिखिए और बहुत अच्छे से इसे खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, राइट इट।